Chapter number 6. Determinant. In which we are going to start with 6.3, which is application of determinant. In which the first application is Cramer's rule. Now, what is Cramer's rule? सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने दे. Cramer's rule is used to solve the equation. Is used to solve the equation. Equation में already solve क्या रहेगा? We done with simultaneous equation. तुमने simultaneous equation पढ़ा रहेगा जिसमें दो वेरिएबल को सॉल्व करते हैं. बट अगर समझो तीन वेरिएबल आया तो देयर वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड और एल्स क्रैमर्स रूल. अब क्रैमर्स रूल कैसे यूज करते हैं यहाँ पे ध्यान दो. सपोज यू हैव थ्री इक्वेशन a1x plus b1y plus c1z equal to d1. Now my equation is containing three variable. My equation is containing three variable. b1 a2x plus b2y plus c2z is equal to d2. a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. Now if you need to find three variable x, y and z, you must have three equation as well. मेरे पास तीन इक्वेशन ऑलरेडी दिए हुए हैं. मुझे इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x, y and z. So here I will solve these equations using Cramer's rule. Cramer's rule start कैसे करते हैं? You need to find the value of d, then dx, then dy, and then z, dz. So you need to find these four values: d, dx, dy, and dz. All will be in the determinant. So we need to find the four determinant. The first one is d, then dx, then dy, and then dz. Now, suppose if I'm going for d, d मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं इसे. What you called as कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. तो कोएफिशिएंट मतलब x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम आएगा x का, सेकंड कॉलम आएगा y का एंड थर्ड कॉलम आएगा z का. दिस इज माय d, दिस इज माय d. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1, a2 एंड a3. यहाँ पे b का कोएफिशिएंट which is b1, b2 and b3. एंड यहाँ पे z का कोएफिशिएंट which is c1, c2 and c3. and now it is third order determinant. Normally we'll evaluate और जो आंसर आएगा that will be my the value of d. तो ये हुआ एक टर्म d. अभी रिमेनिंग थ्री टर्म्स निकालने. तो d सिंपल, इट इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. पहले x का लिखेंगे, देन y का लिखेंगे एंड देन z का लिखेंगे. dx कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. dx फाइंड आउट करते वक्त x के कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, बाकी y और z का जो पोजीशन है वो लिखो. dx में x नहीं लिखेंगे, मतलब विल राइट ओनली y एंड z. और एक चीज याद रखो, जब भी व्हेनेवर आई एम राइटिंग d में हमेशा जो फर्स्ट कॉलम रहता है वो x रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड कॉलम रहता है वो y रिप्रेजेंट करता है, और जो थर्ड कॉलम रहता है दैट रिप्रेजेंट z. तो dx में x का कॉलम नहीं लिखना है, x एलिमिनेट हो जाता है, ओनली y एंड z विल राइट. तो y के पोजीशन में b1, b2, b3. z के पोजीशन में c1, c2 एंड c3.
फिर x के पोजीशन पे क्या आएगा, x के पोजीशन में विल राइट दिस कांस्टेंट वैल्यू, x के पोजीशन पे विल राइट दैट कांस्टेंट वैल्यूज d1 d2 and d3 and then again will evaluate. मतलब for dx में x will replace by the constant value, याद रखना x will replace by the constant value, बाकी y और z वैसे ही रहेगा. in dy y will replace by the constant value, मतलब y के पोजीशन पे आएगा, y मतलब मिडल पोजीशन, d1 d2 और फर्स्ट और लास्ट पोजीशन मतलब x के कोएफिशिएंट और z के कोएफिशिएंट एज इट इज रहेंगे. मतलब यहाँ पे इट विल बी a1 a2 a3 एंड द लास्ट वन इज z के लिए c1 c2 एंड c3. यहाँ पे जैसे मैंने x रिप्लेस किया था विथ कांस्टेंट, dy में y को रिप्लेस करेंगे विथ कांस्टेंट. फर्स्ट पोजीशन x का और लास्ट पोजीशन z का एज इट इज रहेगा. सिमिलरली इफ यू आर फाइंडिंग फॉर z, अगर z के लिए फाइंड आउट करेंगे तो x एंड y विल रिमेन द सेम, z विल रिप्लेस विद द कांस्टेंट. तो x सेम रहेगा, मतलब फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा a1 then b1 and the last column dz में z का कॉलम नहीं आएगा, it will replace by the constant that is d1 d2 and d3. ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे पास with the equation you need to find d dx dy and dz. तो सबको इवेल्युएट करेंगे, you will have 4 आंसर. अब यहाँ पे लिखेंगे what Cramer's rule. अब आगे आता है Cramer's rule. Cramer's rule is used to get the value of x, y and z. अगर तुम्हें x फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है dx की वैल्यू डिवाइड बाय d, दैट्स इट. अगर y फाइंड आउट करना है इट इज dy की वैल्यू डिवाइड बाय d, और z फाइंड आउट करना है इट इज dz की वैल्यू डिवाइड बाय d. तो फाइनली यू विल हैव x, y एंड z. यहाँ पे मैंने x, y, z ये 3 वैल्यूज फाइंड आउट की यूजिंग डिटर्मिनेंट. कहीं भी मैंने ऐसा सब्स्टिट्यूशन या साइमल्टेनियस मैंने अप्लाई नहीं किया. आई जस्ट कैलकुलेटेड 4 डिटर्मिनेंट्स और उनकी वैल्यूज जो भी आएगी विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर यूजिंग क्रैमर्स रूल. x फाइंड आउट करना रहेगा तो dx by d, y फाइंड आउट करना रहेगा तो dy by d एंड z फाइंड आउट करना रहेगा तो dz by d एंड दैट्स माय आंसर. ठीक है, now I am going to start with the problem. एक बार ये go through कर लो. In case if you have any doubts you can ask me. Now exercise 6.3, solve the following equations using Cramer's rule. यहाँ पे जो equations दी उन्हें Cramer's rule के through solve करना है. And all equations containing 3 variable, मतलब x, y and z. 3 variables, so that's why here we have 3 equation as well. This is my first equation, second equation and third equation. So let's start solving using Cramer's rule. Let's start with the first equation. First question. The first equation is x plus 2y minus z. 5. 2x minus y plus z is equal to 1. 3x plus 3y. Actually यहाँ पे z नहीं है तो I will write as 0z. तो जो भी टर्म एब्सेंट रहेगा there you will have to write 0 जो भी वेरिएबल है. अगर z एब्सेंट है तो 0z, y एब्सेंट है तो 0y, अगर x एब्सेंट है तो 0x. So make it sub 3 terms 1 2 3 1 2 3 and 1 2 3. Cramer's rule के थ्रू सॉल्व करना. सबसे पहले I will calculate d. d में वैल्यू आएगी x का कोएफिशिएंट 1 2 3, y का कोएफिशिएंट 2 -1 3 एंड z का कोएफिशिएंट -1 1 एंड 0. ठीक है, हियर आई एम सॉल्विंग d पहले मैं निकालूंगा, dx में निकालूंगा. 2 कैलकुलेशन में शो करूंगा.
dy and dz you all have to solve and share on a group. ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ. दिस इज d का कैलकुलेशन, देन dx. dx में x का टर्म नहीं आएगा, x will replace by constant, बाकी the other two y and z will come with their position itself, change नहीं करना पोजीशन. तो x absent है तो x का पोजीशन खाली रखो फिलहाल अभी. will write y, will write z. x के पोजीशन को रिप्लेस करना है with constant. This is my dx. Then similarly we will have dy. dy में x का पोजीशन और z का पोजीशन वैसे रहेगा, y will replace. तो x का पोजीशन इज 1 2 3 और z का पोजीशन -1 1 0. और else you can write it from here also, जो d में लिखा है. d में ऑलरेडी ये x का पोजीशन है, ये y का पोजीशन है और ये z का पोजीशन है. तो अगर मुझे x लिखना है dx तो x मत लिखो, बाकी y का पोजीशन एंड z का पोजीशन वैसे कॉपी कर लो. जो x रहेगा दैट विल रिप्लेस बाय कांस्टेंट 518. तो इससे क्या होगा, तुम्हें इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं d से ही सब कुछ निकाल सकता हूँ क्योंकि d में सब प्रॉपरली सेट है, ये x ये y ये z. इफ यू वांट टू फाइंड dy निकालना है तो सिर्फ x और z का पोजीशन एज इट इज लिख देंगे. y will replace by the constant 518. So here y will replace by the constant 518. Then we'll write dz. dz में z will replace means x and y as it is. Now z will replace by the constant. This is 518. ठीक है, I'll show you one more time. Replacement. d में कोई रिप्लेसमेंट नहीं, x y z. dx में x रिप्लेस हुआ था, dy में y रिप्लेस हुआ था एंड dz में z रिप्लेस हुआ था. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट इवैल्यूएटिंग दीज. यहाँ पे इवैल्यूएट पता है ना कैसे करते हैं. फर्स्ट रो में जो वैल्यूज है पहले 1 लिखेंगे, सेकेंड का साइन चेंज विच इज -2, थर्ड -1 एज इट इज. When I'm writing 1 लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इन -1 1 3 0. 1 लिखेंगे तो उसके नीचे के एलिमेंट नहीं आएंगे, द अदर 4. 2 लिखेंगे तो उसके नीचे के एलिमेंट नहीं आएंगे, 2 1 3 0. एंड -1 लिखेंगे तो उसके नीचे के एलिमेंट नहीं आएंगे, इट विल बी 2 -1 3 3. Now we'll evaluate 1 0 into -1. हमेशा अब इसको सॉल्व कैसे करता है, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट का लास्ट में एवरी टाइम, फर्स्ट का लास्ट में -1 into 0, बीच में एवरी टाइम माइनस साइन, 3 into 1 अदर टू वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे भी 2 into 0 3 into 1, 3 2s are 6 minus 3 into -1 1 0 minus 3 is -3, 0 minus 3 is -3, 6 plus 3 is 9, 1 into -3 is -3, 3 2s are 6 -9, -3 plus 6 is 3, 3 minus 9 is -6. That's my d. Similarly we'll calculate for dx. Same way में first row जो है 5 2 -1, 5 sign change -1. We'll have the values indeterminate. तो फर्स्ट रो हो गया, अभी बाकी जो वैल्यूज आएगी ब्रैकेट में वो सेकेंड रो थर्ड रो से आएगी. व्हेन आई एम राइटिंग 5 तो उसके नीचे के एलिमेंट नहीं आएंगे, इट इज -1 1 3 0. ठीक है, व्हेन आई एम राइटिंग 2 तो 2 रखूंगा तो उसके नीचे के एलिमेंट नहीं आएंगे, इट विल बी 1 1 8 0.
एंड व्हेन आई एम राइटिंग -1 तो उसके नीचे के एलिमेंट नहीं आएंगे, इट विल बी 1 -1 8 3 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 0 3 1 जा 1 इंटू 0 8 1 जा 3 1 जा 8 इंटू -1 -3 -8 3 plus 8 15 16 8 plus 3 11 which is -11 -15 plus 16 which is +1 +1 -11 which is -10. This is my dx. तो यहाँ पे मैंने d की वैल्यू निकाली, dx की वैल्यू निकाली. Now we have dy and dz. Now everyone will solve this dy and dz. Okay. Now, after finding this determinant, now we are going to use Cramer's rule. Yes, nice. Now, using Cramer's rule. Now we are going to use using Cramer's rule. What is Cramer's rule? It is used to find the value of x, y, and z. X is dx by d, y is dy by d, and z is dz by d. Dx by d, -10 by -6, which is 5 by 3. Y is dy by d, dy which is -6 by -6. dy की value -6 and d is also -6. 1. dz by d, dz is my 8, d is my -6. This is 4 by 3 and आगे minus sign. So these are the values of x, y and z of the above equation. तो ये उनके solution है x, y, z. So this is a way to solve 3 equation using Cramer's rule. ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे एंड एंड में विल यूज क्रैमर्स रूल टू गेट. तो ये क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यही है एक्स वाई जेड निकालने का, dx by d, dy by d and dz by d. ठीक है, this is all about the solving equation using Cramer's rule. So second and third similar है, so that will be for practice. इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ एंड फिफ्थ थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार लेटर्स नीचे दे दिए 1/x, 1/y and 1/z. So I'll solve this fourth question. और अगर फोर्थ सॉल्व कर दूंगा तो फिफ्थ भी सिमिलरली है, सो वो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है, okay, here we have a letter variables but that is in the denominator. So यहाँ पे let करना पड़ेगा. Let 1/x is equal to a, 1/y, 1/z c. ठीक है, now we'll substitute the value. 1/x is my a plus b plus c. This is my first equation. Second equation 1/x which is my a
2 upon y. 2 upon y is nothing but 2 times of 1 upon y. 1 upon y is my b. So it will be 2b equal to 3 minus b. ठीक है? We have these three equation. Equation 1, equation 2 and equation 3. Now let's start. We'll start solving, but इस बार x y z नहीं बल्कि a b c के टर्म्स में सॉल्व करेंगे. Let's start. Here I'm writing first d, then here dx नहीं बल्कि dA because these are in the letter ABC. dA, dB, and then dC. I'll calculate over here. Okay, let's start finding the values of dA, dB, dB and dC. Okay, let's start. d में कोएफिशिएंट मतलब a के, b के and c के वैल्यूज लिखना है. a, b and c. So what will be my a? 1, 1, 2. b का 1, -2, -1. c का 1, 1, 3. For dA, a नहीं लिखना है. a नहीं लिखना है. a को रिप्लेस करना विथ कांस्टेंट. तो here it will be -2, 3 and -1. b and c as it is. 1, -2, -1, 1, 1, 3. db, b नहीं लिखना है. db नहीं लिखना है. It will be 1, 1, 2, 1, 1, 3. मतलब मैंने यहाँ पे a लिखा एंड c लिखा, b नहीं लिखा. b की वैल्यू विल रिप्लेस बाय द कांस्टेंट. -2, 3 and -1. Then we have dc, the last value dc. 1, 1, 2, 1, -2, -1. dc, the last value is 1, 1 and 3. 1, 1, 3. तो जो लास्ट में जो 1, 1, 3 है दैट विल रिप्लेस बाय व्हाट? द कांस्टेंट वैल्यू. -2, 3 and -1. तो यहाँ पे देखा जाए तो मैंने लास्ट में c को रिप्लेस किया विथ कांस्टेंट, db में b को रिप्लेस किया विथ कांस्टेंट और dA में a को रिप्लेस किया विथ कांस्टेंट. ठीक है. Now once we have all these values, now we are going to evaluate. First value यहाँ पे 1, -2, 1, -1, 3. Change the sign. 1, 1, 2, 3. 1, -2, 2, -1. 3 to the 6, 1 1 are 1. 3 1 are 3, 2 1 are 2. -1 plus 4. -6 plus 1, which is -5. 3 minus 2, which is 1. And 4 minus 1, which is 3. -1 plus 3. -5 minus 1 is -6. -6 plus 3 is -3. This is my D. DA.
So here I'm evaluating directly for DA. It is -2. It will be the values of these four. तो 3 into -2 and -1 into 1. तो अगर -2 लिखेंगे तो ये जो चार वैल्यूज इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट -2 into 3 which is -6 minus of -1 into 1 -1, तो ये +1 हो जाएगा। मिडल वाले का साइन चेंज करेंगे विच इज -1, -1 लिखेंगे तो ये मिडल बीच के वैल्यू नहीं आएंगे। 3 1 -1 3 3 1 -1 3, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 3 is 9, -1 into 1 -1, तो 9 माइनस -1 प्लस लास्ट की वैल्यू 1 है। 1 लिखेंगे तो ये चार वैल्यूज आएगी, 3 -2 -1 -1, तो इट विल बी -3 minus of 2, -6 plus 1, 9 plus 1, -3 -2, -2 into -5 which is 10, 9 plus 1 again 10, and 5 into 1 -5, 10 and 10 cancel, it is -5. So DA is my -5. DA is my -5. So we got the two values. Now DB निकालेंगे यहाँ पे हम the same way. This is DB. When I'm writing 1, it is 3 3s are 9, minus 1 1s are 1, -2, 3 1s are 3, 2 1s are 2, plus 1 -1 into 1 -1, 3 2s are 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप किया जिसमें हम लोग वैल्यूज लिखते थे, मैंने डायरेक्टली इवैल्यूएशन से स्टार्ट किया, ठीक है। तो इट विल बी 1 9 plus 1 10, 3 - 2 1, -1